जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज नवम स्कंद की कथा की शुरुआत है। राजा परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी से कहते हैं कि आपने हमें राजर्षि सत्यव्रत की कथा सुनाई। अब मेरे मन में उत्कंठा है कि जब वे विवस्वान अगले कल्प में हुए तो उनके वंशावली का हमको सुनने का मन कर रहा है। कथा में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। तो उनकी बात का समाधान करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जब कल्प का अंत हुआ तो उसमें केवल नारायण थे। अब उनके नाभि कमल से एक स्वर्ण में कमल कोश पैदा हुआ था और उसी कमल कोश से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मरीचि कश्यप आदि मानस पुत्र हुए और कश्यप की पत्नी थी दक्षिणनंदिनी अदिति। अदिति के गर्भ से विवस्वान यानी जो सूर्य है उनका जन्म हुआ और ये अगले कल्प में जो है यही वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु प्रारंभ में संतानहीन थे, लेकिन बाद में इनकी श्रद्धा नामक पत्नी थी तो इससे इनको संतान हुए श्राद्ध देव। और श्राद्ध देव के बाद में ये जो है इक्ष्वाकु, नृग, दिष्ट, धृष्ट ये करके 10 पुत्र पैदा हुए थे। लेकिन प्रारंभ में कथा ये आती है इनको जब संतान नहीं था श्राद्ध देव को, तो ये भगवान वशिष्ठ से बहुत प्रार्थना की कि हमारी इच्छा है कि पुत्र हो जाए। तो इसके लिए मित्र वरुण का यज्ञ करने का सुझाव दिया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा, उनके मन में था कि नहीं हमको जो है पुत्री हो जाए। तो अब जो मुख्य होता थे उनको उन्होंने अपनी इच्छा बता दिया। अब होता ने क्या किया, ये जो मंत्र थे उसमें वसटकार का प्रयोग किया और बाद में यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद से उनकी पत्नी को जो है इला नाम की एक कन्या पैदा हुई। अब देख करके इस श्राद्ध देव को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। गए कहे गुरुदेव हम किस उद्देश्य से यज्ञ कराए थे और ऐसा कैसे हो गया। आप ब्रह्मवादी पुरुष हैं, इंद्रियों को जीत लिए हैं, तो ऐसा नहीं आपके द्वारा जो है कुछ हो सकता है गलत, ये विपरीत फल कैसे हो गया। तो वशिष्ठ जी ध्यान लगाए, कहे कि हो न हो ये होता नहीं जो है गलत मंत्रों का प्रयोग कर दिया है, लेकिन आप चिंता न करें और मैं इसको जो है पुत्र बनाऊंगा। इसके बाद से वशिष्ठ जी चले गए नारायण भगवान की पूजा करने के लिए। अब उनकी तपस्या की, उनकी तपस्या से आदि नारायण बहुत प्रसन्न हुए। कहे ठीक है, जो तुम्हारा मोहमांगा इच्छा है मैं पूरा कर दूंगा। तो जब ऐसा वरदान पा गए, उन्हीं वरदान के प्रभाव से इला सुद्युम्न नाम की जो है वो पुरुष हो गए। इला क्या हो गई, सुद्युम्न नाम के। अब सुद्युम्न जो है राजा हुए और एक बार वो अपने मंत्रियों को लेकर के जो है शिकार खेलने के लिए चले और बढ़िया से जो है अपना अस्त्र शस्त्र बहुत सुसज्जित करके घोड़े पर सवार करके
उत्तर की ओर वो चलते गए। अब वहां पर मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर के फिर आगे वो बढ़ते गए। कुछ ही देर बाद उनको ऐसा अनुभव हुआ कि अरे ये क्या हो गया, वो स्त्री स्वरूप में हो गए, उनके घोड़े बन गए और जितने सारे मंत्री थे सारे जो है वो स्त्रियां हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ? आए तो खैर वो दुखी हो गए और तभी वो लेकर के वन घूमते रहे। तभी क्या हुआ, वो शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि हमारे आश्रम के पास एक बहुत सुंदर सी स्त्री जो है और उसके चारों ओर अन्य स्त्रियां जो है बैठी हुई हैं। तो देख करके वो मोहित हो गए और उन्होंने इच्छा किया कि शिशु को मैं अपना जो है पत्नी बना लूं और उन्हें प्रस्ताव रखा। वो भी उनके ऊपर मोहित हो गई और विवाह हुआ। तो बुद्ध और ये जो स्त्री बने हुए थे उनसे पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ। लेकिन ये स्वरूप उनको अच्छा तो नहीं लगा था। तो अब इनको हुआ परीक्षित को, महाराज ये ऐसा आश्चर्यजनक घटना कैसे हो गया कि उस क्षेत्र में जाते ही जो है ये सुद्युम्न जी जो है स्त्री बन गए। हमारे मन में बड़ा कौतूहल, थोड़ा इसको बताइए। कहे बताता हूं। वहां पर मंदराचल पर्वत की तलहटी में एक बहुत ही शोभनीय वन है। वहां पर शिव जी अंबिका के साथ विहार करते हैं। तो एक बार जो एकदम तेजस्वी ऋषि लोग थे वो भगवान शिव का दर्शन करने के लिए बस अपने तेज से वहीं पहुंच गए। उस समय अंबिका जी जो है वस्त्रहीन थी। अब अचानक ऋषियों के आगमन से वो हड़बड़ा गई और झट से उनके गोद से उतर करके कपड़ा पहन लिया उन्होंने। ये देखे कि वो तो गलत टाइम आ गए, शिव जी विहार कर रहे हैं। तो फिर वहां से वो चले गए और बद्रिकाश्रम में जो है नर नारायण जी के आश्रम पर चले गए वो। अब क्या हो, बहुत संकोच में पड़ गई अंबिका जी। तो उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने ऐसा वो श्राप कर सकते हैं कह दिया कि मेरे अलावा जो कोई भी इस वन में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। और उसी अभिशाप के प्रभाव से ये सुद्युम्न गए और स्त्री बन गए थे। अब गए वशिष्ठ जी के पास, अपनी व्यथा सुनाए। वशिष्ठ जी कहे क्या कहूं, उनको भी बहुत कष्ट है, लेकिन अब चल के मैं भोलेनाथ शिव जी से प्रार्थना करूंगा कि आपकी दुर्गति को यह दूर करें। तपस्या किए, शिव जी का तपस्या किए। शिव जी उनके ऊपर प्रसन्न हुए। कहे देखिए अब मेरी वाणी, मेरा वचन तो झूठा तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा व्यवस्था करता हूं कि यह 1 महीना पुरुष रहेंगे और 1 महीना स्त्री रहेंगे। अब जब पुरुष होते थे तो उस समय जो है अपने राज्य को बढ़िया से वो संभालते थे, राज्य का शासन करते थे, लेकिन उनको अपनी प्रजा का उतना समाधान नहीं मिलता था। इस कारण से अंदर अंदर उनको कष्ट भी था। अब बाद में अवस्था ढल गई, वृद्ध हुए, तो जो पहले जो पुरुरवा पुत्र पैदा हुए थे, पुरुरवा को उन्होंने राज सौंप दिया और इसके बाद खुद जो है संन्यास आश्रम की ओर गए, तपस्या करने के लिए वन की ओर चले गए। आज कथा यही समाप्त है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।